हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। भगवान राम वन को जा चुके हैं और वो स्थिति यहाँ तक होगी कि सुमंत्र जो है वापस जा चुके हैं और भगवान राम वन में अंदर गहरे वन में धीरे धीरे प्रवेश करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि वे प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज से ऋषि भारद्वाज से मिले, फिर आगे चले। जब वन में आगे चल रहे हैं और आगे वन में जा रहे हैं तो और हमने इस बारे में चर्चा पहले भी की थी कि वो वन जो है, जैसे आज हम जिसको वन कहते हैं तो जिसमें मनुष्य हर जगह कहीं ना कहीं होता है, ये वन वैसा नहीं है, घनघोर वन है। घनघोर वन इसलिए है कि यहाँ पर तब तो ना तो सड़कें हैं, मार्ग हैं, ना बीच में बहुत सारे शहर हैं, ना सारी सुविधाएं हैं, बल्कि सीधा घनघोर जंगल है। और जो रहने वाले लोग बाग हैं वो लोग भी बहुत ही मतलब साधारण परिस्थितियों वाले हैं। तो हमने देखा पिछले सत्र में कि जब जो ऐसे कुछ लोगों से जब भगवान मिले और उसके बाद आगे उनके बाद चले तो वो उनका सबका मन उदास हो गया। तो लखन जान की सहित तब कवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ भगवान राम आगे चले और उन सब लोगों को प्यार से समझा के बताया कि भाई कोई बात नहीं, अब आप अपना काम करो, हम आगे चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये लोग तो आगे चल गए लेकिन सबका मन अपने साथ ले गए। क्या हुआ, मन अपने साथ ले गए मतलब जो ग्रामवासी वनवासी हैं उनका मन भगवान में ही अटका हुआ है। और कितनी सुंदर बात है, भगवान में अटका हुआ। हम लोग तो कितना प्रयास करते हैं फिर भी हमारा मन नहीं अटकता, और उनका मन स्वतः अटका हुआ है। तो ये सौभाग्य उस समय के लोगों को ही मिल रहा है और उन वनवासियों को मिल रहा है। अगर यदि भगवान राम को वनवास ना होता तो ऐसा किसी को, उन साधारण लोगों को कैसे मिलता ये भगवान को के दर्शन का सौभाग्य या सुख। फिरति नार नर अति पछताही, दही दोष देहि मन माही, सहित विषाद बरस पर कहीं, विद कर तब उल्टे सब आए हैं। तो सब पीछे लौटते हैं, लोग जाते हैं और बड़े पछताते हैं मन में और कहते हैं क्या भगवान भी कैसे हैं। दैव मतलब भाग्य को दोष देते हैं, कहते हैं कैसे विधाता है, उनके सारे काम उल्टे हैं, विधाता के भगवान के सारे काम उल्टे हैं। अब देखिए मजे की बात क्या है, व्यक्ति मनुष्य वो हर काम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से चाहता है। वो ये समझता है, मनुष्य की एक बड़ी विशेषता होती है, वो ये समझते हैं कि सारी प्रकृति, सारी दुनिया, सारा संसार, सारा जगत केवल उनके लिए बनाया हुआ, बाकी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है वो उनके लिए बना है और सारा उनकी सेवा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रामवासी वनवासी भी कह रहे हैं विधाता के सारे काम उल्टे। उनको नहीं पता है कि विधाता के कहने पे ही तो भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और उसके पीछे एक मंतव्य, एक मत है, कुछ काम करना उनको। लेकिन वनवासी वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, सब उल्टा है विधाता का काम उल्टा नहीं है, हमारी समझ उल्टी हो जाती है। और कहते क्या है, देखो लोग क्या कह रहे हैं, कितने मनोरंजक तरीके से कह रहे हैं। कहते हैं निपट निरंकुश निठुर निशंकु, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय सस कीन सरुज सकलंकु, रुख कल्प तरु सागर उखारा, तही यही पठे बन राजकुमारा। तो कह रहे हैं जो ग्रामवासी या वनवासी वो कह रहे हैं परमात्मा बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी मतलब घटने पड़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ बनाया। कल्प वृक्ष पेड़ है तो एक जगह बैठा हुआ है, अगर वो किसी गाड़ी पे चल के भागता तो सब जगह तक पहुंच जाता। और समुद्र को खारा मतलब पानी तो बहुत सारा है लेकिन पीने योग्य नहीं, खेती में डालने योग्य नहीं है। कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसी परमात्मा ने, उसी विधाता ने जिसने ये सारी उल्टी पुल्टी दुनिया बनाई है, उसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। तो मतलब कह रहे हैं भगवान का सारा काम गलत है। आपको याद होगा एक बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर आई थी जिसमें दीवार में, जिसमें वो कहते हैं कि खुश तो तुम बहुत हो गए। तो वैसे ही हाल हमारे ग्रामवासियों का भी है, वो भी भगवान को उसी प्रकार दोष दे रहे हैं। वो फिल्म में भी ऐसी दोष दिया जा रहा था और यहाँ पे भी ऐसी दोष दिया जा रहा है। क्या कहते हैं, जौ पै इनहि दीन वनवासु, कीन बाद विध भोग बिलासु, ए विचरहि मगु बिनु पद,
त्राना रचे बाधित विद्वान नाना। कहते हैं विधाता ने इनको वनवास दिया है। इनको तो दिया है वनवास, मतलब इतने सुकुमार, इतने कोमल लोग हैं, इनको वनवास दे रखा है। और फिर वो भोग विलास क्यों बनाए? भोग विलास तो इनके लिए बनाने चाहिए थे। तो ये बेचारे पग पग जमीन में, देखिए नंगे पैरों, ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं। तो विधाता ने फिर इतनी सारी सुविधाएं, जूते, वाहन, सुख सुविधाएं क्यों रचे जब इनको देनी नहीं है? तो लोगों का कहना यह है कि ये सब तो ऐसे लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं, इनको असुविधा नहीं होनी चाहिए थी। और अगर सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो भाई बात तो है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान तो सामान्य नहीं है, और भगवान सामान्य हेतु से, कारण से भी नहीं जन्म लिया उन्होंने तो इसलिए जन्म लिया कि भाई उन्हें जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको दुख है, उनको दूर करना है। एम ही पर ही डासी कुछ पाता, सुबह सेज कृत सजत विधाता, तरुवर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रच श्रम कीना। कह रहे हैं ये जब ये लोग कुश और पत्ते बिछा के जमीन पे लेटे रहते हैं, तो विधाता ने सुंदर पलंग पिलौने, सुबह सेज कत सृजित विधाता, पर ऐसे सेज क्यों बनाते हैं विधाता? और तरुवर वास इन्हीं विधि दीना, जब इनको पेड़ के नीचे करना है, बैठाना है, तो फिर उतने बढ़िया बढ़िया महल क्यों बनवाए? बेकार में बनाए वो सब चीजें। जो ऐ मुनि पट धरि जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, बाध किए किरतार। और जो ये राजकुमार सुंदर और अत्यंत सुकुमार मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनने थे इनको, और जटा धारण करनी थी, तो फिर वह करतार मतलब विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बेकार में बनाए, वृथा बनाए। तो सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही देखता है, वो अपनी सुविधा से सब कुछ देखता है, और भगवान की जो लीला है वो तो देख ही रहे हैं हम लोग, उसका आनंद तो हम ले ही रहे हैं। जौ ए कंद मूल फल खाही, बाद सुधादि असन जगमाही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये लोग कंद मूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर अमृत और विभिन्न प्रकार के जो भोजन है उनकी तो क्या कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं वनवासियों में कोई एक कहता है ये स्वभाव से बड़े सुंदर हैं, इनका सुंदर सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। और वो ये भी कह रहे हैं, कुछ एक लोग कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। मतलब ब्रह्मा की जो प्रकृति दिखती है उससे कुछ अलग है। तो ये बात वनवासियों को भी समझ में आ रही है कि ये, और ये जो अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है। इसका अर्थ क्या है? भगवान के लिए कहा जाता है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट होते हैं, ये बात भगवान के लिए कही जाती है। तो तुलसी कितने पहुंचे हुए कवि हैं, उसका एक आनंद लीजिए। हम बार बार उनकी कथा की जो रस है उसमें खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि तुलसी ने ये पूरा रामचरितमानस लिखा क्यों है। वो हमें लेकिन तुलसी छोड़ते नहीं, बीच बीच में अपने निशान जो है वो छोड़ते जाते हैं। क्या कहते हैं? तुलसी लिख रहे हैं, आप प्रकट भय विधि न बनाए, इसी बात को स्वयंभू भी कहते हैं। और ये विष्णु सहस्त्र नाम में और रुद्राष्टकम में और न जाने कितनी जगह आता है कि परमात्मा वो किसी के बनाया नहीं है, वो स्वयं बना हुआ है, वही तो बना हुआ है, इसीलिए औरों का कारण बनता है। तो तुलसी हमारे ऊपर दया दृष्टि अपनी बनाए हुए हैं। जाए लगे वेद कही विधि करनी, सवन नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दसचारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। तो कहते हैं हमें जितना हमने वेदाता के वेद के बारे में जो कुछ भी सुना, वेदाता की करनी के बारे में सुना, उन्होंने वेदाता ने रचा है जो जगत, और 14 लोकों में ढूंढो ऐसे पुरुष ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं। मतलब ये विशेष हैं, बार बार बता रहे हैं। तो कहते हैं इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है, महिमा से अपने आप निर्मित हुए। अपने आप निर्मित हुए का अर्थ हुआ जो सामान्य व्यक्ति है वो उनकी सुंदरता या विशेष लावण्य के कारण कह रहा है, पर तुलसी यहाँ कुछ और भी बता रहे हैं हमको। कह रहे हैं कि परमात्मा, सारे जगत को धारण करने वाला परमात्मा, यदि कोई उसे भी बनाने वाला है तो वो परमात्मा से बड़ा हो जाएगा। भाई बड़ा कौन होता है? जो बनाता है।
क्यों बना होता है, बड़ा होता है? बड़ा इसलिए वो होता है क्योंकि उसके मन में वो विचार आता है कि भाई बनाना है। परमात्मा के मन में जब इच्छा हुई तो उसने जगत की सृष्टि कर दी। इसका मतलब क्या, जगत बड़ा या परमात्मा? स्वाभाविक है परमात्मा। जगत तो परमात्मा की इच्छा हुई तो प्रकट हो गया। जगत परमात्मा से आगे नहीं है, सीधी सी बात है, सरल बात समझ में आती है। इन्हीं देख विधि मनो अनुरागा, पटतर जोग बनावा लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तहीं ईर्षा बन आन दुराए। और देखिए कितनी मनोरंजक बात है। कहते हैं विधाता ने इनको बनाया, इतना सुंदर बनाया कि देख के बड़े इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए, परमात्मा स्वयं इतने प्रसन्न हो गए कि अब इन्हीं की उपमा इनको देख देख के दूसरे बना रहे हैं। और इतना मेहनत, जैसे होता है ना कोई चीज बड़ी कठिन परिश्रम करके बनाते हैं तो क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, सबको बताते नहीं है। क्यों? इसीलिए लोग सामान्य बुद्धि के लोग हैं तो कह रहे हैं जब और परमात्मा अपनी कृतित्व से इतना स्वयं से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने, या ईर्ष्या हो गई कि उन्होंने अपने बनाए हुए सुंदर राम लक्ष्मण सीता को जंगल में लाके छिपा दिया है। कैसे कैसे विचार होते हैं, कैसे कैसे देखिए लोगों को कैसे कैसे मन में विचार आते हैं। एक कहें हम बहुत न जाने, आप हुए परम धन्य कर माने, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखें देखें जिन देखे। कोई कहते हैं हम तो भाई ज्यादा नहीं समझते, हम अपने को परम धन्य मानते हैं कि हमें ऐसे सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को देखने को का अवसर मिला। और वो ये भी कह रहे हैं, कहते हैं हम तो धन्य हैं ही, और जिसने देखा है और जो देखेगा इनको वो सब भी धन्य हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, सांकेतिक बात है। सांकेतिक बात यह है कि जिन जिन का ध्यान परमात्मा की ओर जाता है और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वे सभी धन्य हैं। ए विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किम चली है मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कर करके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को, आंखों में जल भरते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए ये लोग कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। उनको क्या पता कि ये परमात्मा कैसे है। नार स्नेह विकल बस हो ही, चकई सांझ समय जन सो ही, मृदुपद कमल कठिन मग जानी, मई बर हृदय कहाँ बरवानी। स्त्रियां तो स्नेह बस विकल हो जा रही, कह रही हम तो भाई वन में रहने वाले हैं, ग्राम में रहने वाले हैं, हमारे पास कहाँ चप्पलें, हमें कौन सी समस्या है। लेकिन ये तो इतनी सुकुमार स्त्री दिख रही है, इनके लिए तो बहुत, इनको तो जो जमीन है, जो धरती है बहुत कठिन लगने वाली है और मार्ग बहुत कठोर लगने वाला है। उनको तो नहीं पता कि माता जानकी जो है वो भूपुत्री हैं, जमीन की से ही पैदा हुई हैं। उनको तो, उनके लिए जमीन में कैसा कष्ट। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिम हृदय हमारे, जाओ जगदीश इन्हीं बनु की दीना, कसन सुमन में मार्ग की ना। कह रही हैं वो स्त्रियां, सोच रही हैं, कह रही हैं इतने लाल लाल चरणों तलवों को छूते पृथ्वी वैसे सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। और जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनव्यास देना ही था तो सारे रास्ते को पुष्पमय, सारे रास्ते पे फूल क्यों नहीं डाल दिए। देखिए कैसी मन में लोगों के विचार आते हैं। जो मांगा पाई यही विधि पाही, यही रखी हैं सकी आंखें न माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन से राम न देखन पाए। जो ब्रह्मा से मांगे तो हमें इन्हें हम अपनी आंखों में रखें। मतलब इतनी, जैसे आंखें सुकुमार कोमल और हर चीज बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष होती हैं, तो कोई चीज को आप आंखों में किसको रखते हैं। कहते हैं ना पलक तो झपक जाती है, जरा सा कांटा भी, जरा सा भुनगा भी सामने आता है तो लोग कह रहे हैं हम इनका बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखेंगे। सुन स्वरूप बूंझी अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समृद्ध दाय बिलो कहीं जाए, प्रमदित फिर ही जन्म फल पाए। और इनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। तो भगवान के बारे में, राम लक्ष्मण सीता के बारे में बार बार विचार कर रहे हैं। तो जो समर्थ है वो होते हैं, क्या होता है भाई, सब लोग तो दौड़ नहीं सकते,
कुछ लोग होते हैं जितनी दूर तक गए दौड़ जाते हैं, 1-2 मील किलोमीटर, 10-5 किलोमीटर, और जाके देख आते हैं कि अच्छा कैसे हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन सब लोग तो कर नहीं सकते। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछताए, हो प्रेम बस लोग इम राम जहां जहीं जाए। तो आप देखिए, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े, वो तो दौड़ नहीं पाएंगे ऐसे, तो उन सबको देखने को नहीं मिलता, तो वो हाथ मलते हैं और पछताते हैं। और इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम में उनके वश में हो जाते हैं। कहां एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जो लोचन लाहु। कहां परस्पर लोग लोगाएं, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अपने, जिनके कारण हमें अपने नेत्रों का लाभ मिल रहा है। इतने सुंदर राजकुमार को, राजकुमार और राजकुमारी को देखने को मिल रहा है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैल बन गाऊं, जय जय जाए धन्य सो इस ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए। वह देश, पर्वत, वन, गांव सब धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंच रचते ही, एही जय के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। तो ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके लिए सब प्रकार के राम स्नेही हैं। पथिक रूपी श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते में, जंगल में, सबके जहां जहां जाते हैं सबको आपस में लोग यही बात करते हैं। यही विद रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जहां चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत। तो रघुकुल रूपी कमल खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी लोगों को सुख देते हुए, मार्ग के लोगों को सुख देते हुए, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच से सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच व्याया जैसे। आगे राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण है, बीच में माता सीता जी हैं। और कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया कौन है? जो जीव को ब्रह्म के साथ कृदर्शन के से रोकती है। बाहुर कहें छवि जस मन बसाई, जनु मधुबदन मध्य लति लसाई। जनु मधु मदन मध्य रति लसाई। उपमा बहुर कहाँ जी जोई, जन बुध विदु विचरोहन सोई। जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। क्या है वो? मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हूँ। तो अलग अलग जो रोहिणी नक्षत्र होते हैं वो बुध और चंद्रमा के बीच में आते हैं। प्रभु पद रेद रेख बीच से विच सीता, धरति धरन मग चलति सबीता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। तो प्रभु के लक्ष्मण जी, राम जी और भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में पग रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी और सीता जी उन दोनों को बताते हुए रास्ता दिखाते चल रहे हैं कि भाई कैसे चलो, कहाँ कांटे हैं, कहाँ लकड़ी पड़ी है, कहाँ पर कोई और कंटक है। राम लखन से प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाए। खग मृग मगन देख तिबिच होई, लिए खग मृग मगन देख छबिच होई, लिए चोर चित राम बटोई। और देखिए ये भी आनंद है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी जा रहे हैं, बहुत सुंदर चल रहा है, दृश्य चल रहा है, और पशु भी इस दृश्य को देखकर अनुमान हो जाते हैं। पथिक रूपी श्री रामचंद्र जी ने उन सबके भी चित्त चुरा लिए हैं। जो देखता है अटक जाता है। अजहूँ जा से उर सपने हूँ काहू, बसहु लखन से राम बटाऊ। राम धाम पद का ये सोई, जो पति पाओ कबहू मन कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी भी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वो भी श्री राम के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मनी पाते हैं। तो तुलसी बता रहे हैं हमको कि भगवान का ध्यान करो और अपना जीवन सार्थक करो। तो ये लोग चलते चलते जा रहे हैं। तब रघुवीर श्रमत से जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। ताए बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुलाए। तो सब लोग, ये लोग सुबह फल खाकर नहा धोकर चले थे,
और अब थोड़ी गर्मी भी लग रही है और बड़ का वृक्ष दिखा, ठंडा पानी दिखा, तो भगवान राम ने कहा कि चलो आप यहीं आज विश्राम करते हैं। तो ये लोग भी विश्राम करते हैं और हम लोग भी विश्राम करते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब कथा का आनंद और आगे चलाएंगे। तब तक के लिए हरि ओम।